आज है 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जंगली जानवरों के हमले से मौत पर 25 लाख रुपए देगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश में वन्यजीव के हमले से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 8 लाख रुपए के स्थान पर अब 25 लाख रुपए देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया। वन विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार जंगलों में वन्य प्राणी के हमले में मरने वाले व्यक्तियों को 25 लाख रुपए हर्जाना देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें आर्थिक सहायता 2 किश्त में दी जाएगी। महिला सुरक्षा को सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष। मध्य प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर से महिला सुरक्षा को सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। महिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार, दुष्कर्म जैसे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। कई मामलों में बीजेपी के नेता आरोपी हैं, उनके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। एमपी के जिले में हर खेत पर धारा 144 लागू। धुआं दिखा तो किसानों को देना होगा 15,000 तक जुर्माना। मध्य प्रदेश के सागर में किसान सकते में हैं, कारण उनके खेतों में धारा 144 लागू की गई। खेत में यदि धुआं उठता नजर आया तो तत्काल खेत मालिक और किसान पर जुर्माना ठोका जाएगा। जुर्माना भी 15,000 रुपए तक भरना होगा। दरअसल कलेक्टर सागर ने मानव स्वास्थ्य के मद्देनजर और श्वास के खतरे के दृष्टिगत आदेश जारी किया। कांग्रेस विधायक जल्द होंगे बीजेपी में शामिल। पूर्व सीएम के साथ हुई थी सीक्रेट मीटिंग। दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। बताया जा रहा है कि एक राज्य के पूर्व सीएम के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। यूके जर्मनी दौरे पर सीएम मोहन यादव एमपी में निवेश के लिए राउंड टेबल मीटिंग में कर रहे चर्चा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी के दौरे पर हैं। वो यहां निवेशकों से मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम यादव ब्रिटिश संसद और जर्मन उद्योगपतियों से बातचीत करके फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। किसानों को खाद का नहीं होगा संकट। एमपी सरकार बना रही जबरदस्त योजना। मध्य प्रदेश में हर साल खरीफ और रबी सीजन में खाद वितरण को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगामी वर्ष से सरकार खाद वितरण व्यवस्था में बदलाव करेगी। यहां 500 से अधिक किसान जहां होंगे वहां नए केंद्र बनाए जाएंगे और केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। एमपी की मोहन सरकार बदलने जा रही कानून। पेपर लीक किया तो होगी आजीवन कैद। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तैयारियों में जुटी है। दरअसल राज्य सरकार सामूहिक नकल करने वाले, पेपर लीक करने वालों की सजा बढ़ाने जा रही है। सजा बढ़ाने के लिए सरकार मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम में जरूरी संशोधन करने जा रही है। यह कानून 1937 में बना था। पेपर लीक करने के मामले में दी जाने वाली सजा में बदलाव करने की बात चल रही है। जनवरी से पहले सहायक प्राध्यापक के इंटरव्यू होना संभव नहीं। दिसंबर में तय होगी तारीख। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार को लेकर इंतजार खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी तक तारीख तय नहीं हुई। इसके पीछे कारण ये है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का 3रा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इसका रिजल्ट आने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में निर्वाचिता ने 4 शावकों को दिया जन्म। मध्य प्रदेश श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता निर्वा ने 4 नए शावकों को जन्म दिया। इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भारत में चीतों को फिर से बसाने की महत्वाकांक्षी योजना की सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी के साथ वन अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक चंबा संभाग के अधीन आने वाले श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अब चीतों की संख्या बढ़कर 24 हो गई, जिसमें 12 शावक शामिल हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों को मिल रहा रिफंड। इस दिन आएगी 50,000 की किश्त। सहारा इंडिया में निवेश किए हुए सभी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। अगर आप भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए हैं और अपने पैसे वापस लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का ये आर्टिकल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करके सहारा निवेशक अपने पैसे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
कोटा से ग्वालियर के बीच चलेंगी 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोटा से ग्वालियर के बीच 2 स्पेशल ट्रेन को एक ट्रिप चलाने का निर्णय लिया। दोनों ट्रेन सोमवार बुधवार को कोटा से रवाना होंगी। वापसी में ट्रेन मंगलवार और गुरुवार को ग्वालियर से रवाना होकर कोटा पहुंचेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा रेल मंडल से मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लिए बीते कुछ महीनों से स्पेशल ट्रेन चली हैं। पर्थ में जसप्रीत बुमराह एवं ब्रिगेड ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पर्थ टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली पहली टीम बन गई। इससे पहले कंगारुओं ने अपने इस मैदान पर 4 मैच खेले थे और सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीते थे। भगवान महाकाल के लिए छत्तीसगढ़ की भक्त ने भेंट की 24 लाख रुपए की चांदी की पालकी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में छत्तीसगढ़ की एक भक्त ने भगवान महाकाल के लिए 24 लाख रुपए से निर्मित चांदी की पालकी भेंट की। दानदाता ने मंदिर प्रशासन को गुप्त दान के रूप में पालकी सौंपी। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि मंदिर के पुजारी पुरोहित के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दानदाता ने भगवान महाकाल के नगर भ्रमण के लिए चांदी की नई पालकी बनाई है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरा फंडिंग के खिलाफ इंदौर में बनेगी रणनीति। यूरेशियन ग्रुप की 5 दिवसीय बैठक इंदौर में शुरू हो गई। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरा फंडिंग, साइबर क्राइम जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ विश्वव्यापी रणनीति बनाई जाएगी। यूरेशियन ग्रुप की बैठक से पहले औपचारिक बैठक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई। शुरुआती सत्र में EAG के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने ग्रुप की बैठक का उद्देश्य और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। सिंगरौली में हाईवा की चपेट में आकर 2 युवकों की हुई मौत। जिले के नौगई गांव में एक हादसा हो गया जिसमें हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा तेज रफ्तार से आ रही हाईवा वाहन के कारण हुआ। मृतकों की पहचान राम जन्म साकेत और रवि साकेत के रूप में हुई, जो गस्सा गांव के निवासी थे। दोनों युवक बरगवा से परसौना की ओर जा रहे थे। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मोबाइल से घर बैठे राशन कार्ड EKYC ऑनलाइन शुरू। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारी सदस्य को अपना राशन कार्ड EKYC करना अति आवश्यक है। ऐसे में कई सारे राशन कार्ड धारक का राशन कार्ड EKYC नहीं हुआ, तो आप सभी अपना राशन कार्ड EKYC स्टेटस घर बैठे nfsa.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा कर सकते हैं। चेन्नई, मुंबई और SRH ने बनाई मजबूत टीम। RCB की हालत पतली। IPL 2025 ऑक्शन के बाद सभी टीमों की तस्वीर साफ हो गई। इस ऑक्शन में पिछले साल के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने पुराने दोस्तों को जोड़े रखने की कोशिश की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बड़ा पर्स लेकर भी ऐसी टीम नहीं बना सकी जिसे संतुलित कहा जा सके। सब्सिडी पर बांटा जाएगा प्याज दाल, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे मोबाइल वाहन। केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा ने कहा कि सब्सिडी पर आमजन के लिए प्याज और दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए BHU गेट से 8 प्रकार के खाद्यान्न से भरे 30 वाहनों को रवाना किया गया। ये मोबाइल वाहन मोहल्ले में जाकर बाजार से सस्ते दर पर खाद्यान्न देंगे। इछावर मार्ग स्थित फैक्ट्री में करंट लगने से युवक की मौत, परिवार को नौकरी और 20 लाख मुआवजे की मांग। सीहोर जिले में इछावर मार्ग पर स्थित एक फैक्ट्री में सोमवार को एक युवक की मौत हो गई। परिजन सहित गुस्साए लोगों ने प्रबंधन पर युवक की मौत का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। परिजनों का कहना था कि युवक की मौत फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई। परिजनों ने दोषी फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग के साथ ही परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देने को कहा। वक्फ बोर्ड पर PM मोदी के बयान पर मौलाना मदनी का पलटवार। जमीयत उलेमाए हिंद की बिहार इकाई का भारतीय संविधान सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि वक्फ का संविधान में कोई स्थान नहीं अनुचित है। ऐसी बातों से समाज में नफरत फैलती है। वक्फ इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। कुरान शरीफ और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा के अनुसार सदियों से मुसलमान अपनी संपत्तियों को जन कल्याण के लिए वक्फ करते रहे हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में बोले, रामेश्वर धमकी देने वाले सुन ले, राम की औलाद किसी से डरने वाली नहीं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में सोमवार को भोपाल की हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। पूरा संत समाज हमारे साथ है, प्रतिदिन महाराज की यात्रा में सम्मिलित हो रहा है, लेकिन कई लोग महाराज को धमकियां दे रहे हैं। धमकी देने वाले कान खोलकर सुन लो, श्री राम की औलाद किसी से डरने वाली नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान, बोले हिंदू राष्ट्र की मांग पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में चल रही बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा जहां हर दिन बड़ा रूप लेती जा रही है, वहीं अपार जन समर्थन के बीच अब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी तेज हो गई। इस यात्रा के मुखिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस मांग को खुद उठा रहे हैं, तो इनकी इस मांग के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। बुरहानपुर में तहसीलदार का रीडर रिश्वत लेते पकड़ा, नामांतरण के लिए मांगे थे रुपए। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने सोमवार दोपहर तहसीलदार राम पगारे के कार्यालय में छापा मारकर रीडर अशोक कुशवाहा को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद रीडर को सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां कागजी कार्रवाई पूरी की गई। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि सिलमपुरा निवासी रोहित सिंह वर्मा ने एसपी लोकायुक्त को रीडर द्वारा 2 प्लॉट के नामांतरण के लिए 5000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। दीनानाथ भार्गव और सीताराम सरवटे के योगदान से तैयार हुआ भारत का संविधान। इंदौर में संविधान की विशेष प्रति रखी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देश में इस तरह की विशाल प्रति कुछ चुनिंदा जगहों पर रखी गई। इंदौर का संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। सहकारिता विभाग के भ्रष्ट इंस्पेक्टर पर सागर लोकायुक्त का शिकंजा। लोकायुक्त पुलिस के इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहित दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी। वो मोदी नगर थाना क्षेत्र में सरकारी उचित मूल्य की राशन दुकान का सेल्समैन है। उसका 3 महीने का वेतन करीब 60,000 रुपए बन रहा था। उसे ये वेतन कमीशन के रूप में मिलता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।